हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पार्क एजुकॉर्प। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पूरी तरह स्वस्थ होंगे। आज का ये जो सेशन है आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, इन्हें 3 पॉइंट्स पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला पॉइंट, आज के सेशन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के उस टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो 2 रीजन से स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। उनमें से पहला रीज़न क्वेश्चन की स्टेटमेंट की लेंथ है। बच्चा लेंदी स्टेटमेंट को देखकर ये प्रिडिक्ट कर लेता है कि इसका सॉल्यूशन भी उतना ही लेंदी रहने वाला है। जनरली लेंदी स्टेटमेंट का मतलब लेंदी सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन की लेंथ आपका मेथड डिसाइड करता है कि आपने किस मेथड के थ्रू उसके आंसर तक पहुंचे हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद, पूरा लेक्चर देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम खत्म होने वाली है इस टॉपिक से रिलेटेड। दूसरी जो रीज़न है जिससे बच्चा परेशान होता है वो है क्वेश्चन की लैंग्वेज। बच्चा लैंग्वेज को पढ़कर उसका सही मीनिंग नहीं निकाल पाता। जब मीनिंग वो सही नहीं निकाल रहा तो सॉल्यूशन सही नहीं आएगा। तो आंसर देने के बावजूद मार्क्स पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा आज के इस सेशन में कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को किस तरह से समझा जाए। इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका दूसरा पॉइंट है, मैंने आपसे कहा था कि आप अपने डाउट्स टेलीग्राम पर शेयर कीजिए, सेंड कीजिए। अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उनका सॉल्यूशन मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू प्रोवाइड करूंगा। तो आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपके डाउट्स थे उन्हें यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है उसका तीसरा पॉइंट है, लास्ट सेशन में मैंने आपसे सेल्फ एस्टिमेशन के लिए एक क्वेश्चन पूछा था। बहुत से बच्चों के आंसर्स आए, सही भी आए, कुछ बच्चों के गलत भी हैं, लेकिन जनरली जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर सॉल्यूशन तक पहुंचने में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं आपका जो मेथड है वो इनएप्रोप्रिएट है। डोंट वरी, आंसर तक जल्दी कैसे पहुंचा जाए उस बात को भी मैं आपको बताऊंगा, यानी कि उस क्वेश्चन को भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। और लास्ट सेशन की तरह ही इस सेशन से रिलेटेड एक बहुत प्यारा क्वेश्चन सेल्फ एस्टिमेशन के लिए मैं आज आपको दूंगा। तो पूरा सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर आपको पूरा देखना है। पेपर और पेन लेके बैठना बच्चों, और लास्ट में, इस सेशन के लास्ट में आप कमेंट करना ना भूले कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर, आज का सेशन। टॉपिक चला हुआ है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए क्या कह रहा है। ए मैन्युफैक्चरर, एक निर्माता, मेड 1000 आर्टिकल्स, 1000 वस्तुएं बनाता है एट द कॉस्ट ऑफ ₹5 पर आर्टिकल। जो एक आर्टिकल बनाने पे जो कॉस्ट आ रही है वो 5 रुपये आ रही है। He fixed the selling price in such a way that if only 800 articles are sold, he would have made a profit of 20% on the outlay. वो इन आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कुछ इस तरह से डिसाइड करता है कि अगर वो सिर्फ 800 आर्टिकल भी बेचे तो भी उसकी कॉस्ट प्राइस तो रिकवर हो रही है, प्लस में कॉस्ट प्राइस पर 20% का प्रॉफिट भी मिल रहा है सिर्फ 800 आर्टिकल बेचने पर। नेक्स्ट उसने ऐड किया है 160 आर्टिकल्स got spoiled and he was able to sell the remaining articles at the decided price. 200 आर्टिकल बचे हुए, 200 आर्टिकल में से 160 आर्टिकल तो खराब हो गए, तो बचे कितने, 40 आर्टिकल। इन 40 आर्टिकल को उसने डिसाइडेड प्राइस पर सेल किया है। देन फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो वास्तव में जो उसका लाभ हुआ उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। स्टेटमेंट क्लियर हो गई। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें जो कि जनरली स्टूडेंट्स उसे फॉलो करते हैं। यहाँ से एक तरीका ये भी बनता है, जब एक आर्टिकल 5 रुपये का बन रहा है, उसकी कॉस्ट 5 रुपये आ रही है, तो 1000 आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी, 5000 आएगी। 800 आर्टिकल बेच दिए 20% प्रॉफिट पर,
5,000 रुपये पर 20% प्रॉफिट लेके कितने का बेच देगा? 6,000 रुपये का। तो 800 आर्टिकल पे उसे 6,000 रुपये मिल गई। तो यहाँ से एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी निकाला जा सकता है। 800 का जब 6,000 है तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। 200 आर्टिकल में से 160 तो खराब हो गए, बचे कितने? 40 आर्टिकल। जब एक आर्टिकल का एसपी आप निकाल चुके हैं तो 40 आर्टिकल का एसपी निकाल लेंगे। तो टोटल 800 का अलग निकाला, 40 का अलग निकाला, इन्हें ऐड कर दिया तो आपको टोटल सेलिंग प्राइस मिल गया। सीपी आपका 5,000, एसपी आपने कैलकुलेट कर लिए, जो डिफरेंस होगा वही प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। परसेंटेज निकालना आपको अच्छे से आता है। तो ये जो अप्रोच है ये कन्वेंशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो कि बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऐसा करता है। आज मैं आपको डिफरेंट अप्रोच से सिखाता हूं कि क्वेश्चन के आंसर तक जल्दी कैसे पहुंचा जा सकता है। ध्यान से समझना बच्चों। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो लास्ट, बिल्कुल जो लास्ट वर्डिंग्स है वो जानना चाहता है प्रॉफिट परसेंट, यानी कि जो आंसर आना चाहिए वो परसेंटेज में आना चाहिए। मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बताया है कि जब आंसर वो परसेंटेज में जानना चाहता है तो जो इस तरह की वैल्यू होती है इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर आप इसे यूज़ ना करना चाहे तो भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, क्योंकि परसेंटेज की बात तो कैलकुलेशन 100 पे करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें। 1,000 आर्टिकल है, मैंने माना 1,000 आर्टिकल की जो टोटल कॉस्ट आई वो 100 रुपये आई। उसने 100 रुपये के 1,000 आर्टिकल बना लिए, लेकिन वो 800 आर्टिकल बेचने पर ही 20% प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि वो 120 रुपये कमा लेगा। कितने रुपए कमा लेगा? 120 रुपये कमा लेगा। 800 आर्टिकल बेचने पर ही वो 120 रुपये कमा लेगा। तो भाई 800 आर्टिकल पे 120 रुपये कमा लिए, 160 खराब हो गए तो बचे आर्टिकल कितने? 40 आर्टिकल उसे और बेचने हैं। अब यहाँ ध्यान दो, 800 आर्टिकल 120 रुपये के हैं, तो अगर मैं दोनों तरफ से एक जीरो हटा दूं तो 80 आर्टिकल कितने रुपए के हो जाएंगे? 12 रुपये के। 80 आर्टिकल 12 रुपये के हैं तो 40 आर्टिकल कितने के हो जाएंगे? 6 रुपये के होंगे या नहीं होंगे? बोलो हाँ होंगे ना, बिल्कुल होंगे। तो भाई 840 आर्टिकल उसने टोटल कितने रुपए के बेच दिए? 126 रुपए के उसने बेच दिए। बनाए कितने के? 100 रुपए के। बेचे कितने के? 126, क्योंकि वो 840 ही बेच पाएगा, क्योंकि 160 आर्टिकल तो खराब हो गए, उससे तो उसे कुछ मिलना नहीं है। तो उसने जो टोटल ओवरऑल जितना भी सामान बनाया उसमें से खराब होने के बाद 840 आर्टिकल बेच दिए, बट कितने के बेच दिए? 126 रुपए के। 100 रुपए के बनाए थे, 126 रुपए के बेच दी, तो इस ओवरऑल प्रोसेस में उसे 26 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमने CP 100 माना था, और जो भी काम 100 पे होता है वो अल्टीमेटली खुद में परसेंटेज होता है। आसान है ना, मुश्किल नहीं है। अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कितनी बड़ी और सॉल्यूशन कितना छोटा। तो जो बात मैंने कही थी आप क्लियर होगी ये बात कि हाँ, जरूरी नहीं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लेंथी है तो उसका सॉल्यूशन भी लेंथी होने वाला है। लेंथ सॉल्यूशन की जो होगी वो डिसाइड करेगा आपका मेथड। क्लियर है बच्चों? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आई होप कि दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और इसे खुद से ट्राई करो, खुद से कोशिश करो और अपना आंसर कमेंट कीजिए। टेक योर टाइम गाइस। हाँ भाई अपना आंसर बताइए, कमेंट कीजिए अपना आंसर। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन में कन्वेंशनल अप्रोच किस तरह से लगाई जाती है वो मैंने बता दी। इसमें भी आप कन्वेंशनल अप्रोच लगा सकते हैं, बट मैं उसका सजेशन नहीं दूंगा। मैं स्पेशली बताऊंगा जिस तरह से मैंने लास्ट क्वेश्चन किया उसी तरह से हम इसे भी करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना बच्चों। कह रहा है ए मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट्स दैट ऑन इंस्पेक्शन 12% ऑफ द आर्टिकल्स ही प्रोड्यूसेस विल बी रिजेक्टेड। जितना सामान वो बना रहा है उसने अनुमान लगाया कि इस बनाए गए सामान का 12% तो रिजेक्ट ही होना है। ही एक्सेप्ट्स an order to supply 22,000 articles at a rate of 7.5 rupee.
He estimates the profit on the outlay including the manufacturing of rejected articles to be 20%. Find the cost of manufacturing each article. भाई उसे पता है 12% तो रिजेक्ट ही होना है। उसने ऑर्डर ले लिया कितने आर्टिकल का, 22,000 आर्टिकल का। एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस पड़ रहा है, जब वो 2200 आर्टिकल बेचता है तो एक आर्टिकल को जो सेलिंग प्राइस पड़ रहा है वो 7.5 रुपए पड़ रहा है। उसने पूछा हर आर्टिकल की जो कॉस्ट निकल के आई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल के आई, वो कितनी है, जबकि उसे जो टोटल आर्टिकल उसने बनाए थे वो परसेंट प्रॉफिट की कैलकुलेशन उसी पे करता है। जितने भी आर्टिकल बनाए उस पर उसे 20% प्रॉफिट लेना ही लेना है, चाहे वो बेचे कितना ही। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने कहा उसने 100 आर्टिकल बनाए, 100 रुपए के आर्टिकल बना दिए, उसने 100 रुपए के आर्टिकल बना दिए। जनरली मैं 22,000 को यूज़ नहीं करूंगा, मैं जो यूज़ करूंगा तो इस 20%, 12% और 7.5 को, यहीं से मेरा आंसर आ जाएगा। उसने 100 आर्टिकल बनाए, मैंने कहा कि 100 आर्टिकल 100 रुपए के बना दिए, तो 20% प्रॉफिट पर वो कितने बेचेगा, कितने रुपए के बेचेगा, 120 रुपए के। कितने के बेचेगा, 120 रुपए के। तो ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आया या नहीं आया, क्योंकि वो जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो तो बनाए गए आर्टिकल्स पे कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन 12% आर्टिकल तो खराब हो गए, तो 12% आर्टिकल खराब हो गए तो आर्टिकल 100 की जगह कितने देगा, 88 आर्टिकल देगा, नहीं देगा। कितने रुपए पड़ी, जब भाई 100 आर्टिकल की कॉस्ट 100 रुपए पड़ी तो 88 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी पड़ी, 88 रुपए पड़ी या नहीं पड़ी। तो जनरली अगर हम रेशो की बात करें, अगर हम इसमें रेशो देखें तो आप इसे 8 से हम डिवाइड करें 11, 8 से हम डिवाइड करें 15, ठीक है, 15 × 120। तो भाई कॉस्ट अगर 11 है तो सेलिंग प्राइस कितना, 15 है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 7.5 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 7.5 रुपए। तो भाई 7.5 रुपए दे रखा, हमारे पास 15 है, दे 7.5 रखा, तो ये हाफ हुआ या नहीं हुआ, तो इसे भी हाफ कर दो। इसे हाफ करेंगे तो जो पर आर्टिकल कॉस्ट प्राइस निकल के आया वो कितना निकल के आया, 5.5 रुपए। ऑप्शन है, बिल्कुल है, छोटा सा सॉल्यूशन है। क्लियर है ना। तो कन्वेंशनल अप्रोच आप लगाते रहना। इस तरह से मेरा सजेशन है कि क्वेश्चन को इस तरह से बनाया जा सकता है। क्लियर है। कमेंट करो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछूं, लॉकडाउन में आप पढ़ने के अलावा क्या कर रहे हैं, घर पे क्या कर रहे हैं। वैसे अंदाजा तो मुझे भी है कि क्या कर रहे हैं, तो डेफिनेट है घर के कामों में हाथ बढ़ा रहे होंगे, हाथ बटा रहे होंगे। वो हो सकता है आपकी हॉबी भी हो सकता है मजबूरी भी हो, कुछ लोग मजबूरी को ही हॉबी बना देते हैं। तो आप कमेंट कीजिए मुझे कि घर पे रह के लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हो पढ़ने के अलावा, और झूठ नहीं बोलना, ईमानदार रहना है, ठीक है। जब आप अपना आंसर देंगे तो बताऊंगा कि हम भी क्या कर रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो। ए शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स। On selling the first article for ₹3450, he earned a profit of 15%. एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु को उसने 3450 रुपए में बेचा। पहली वस्तु को उसने, पहले आर्टिकल को उसने 3450 में बेचा और उसे 15% का प्रॉफिट हुआ। दूसरे आर्टिकल को उसने 10% लॉस पर बेचा है। दूसरे आर्टिकल को उसने 10% लॉस पर बेचा है और पूरे ट्रांजैक्शन में उसे ना तो प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है। पूछा है दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है। भाई ध्यान से समझना, पहला आर्टिकल उसने 15% प्रॉफिट पर बेचा। आप जानते हैं 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20, 3/20 होता है। भाई 5% 1/20, तो 15% 3/20, यानी 20 रुपए पर 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो 20 रुपए के आर्टिकल को कितने का बेच देगा, 23 का बेच देगा। फिर क्वेश्चन में कहा है दूसरे आर्टिकल को उसने 10% लॉस पर बेचा है। तो 10% लॉस पर, तो 10% कितना होता है, 1/10, तो 10 रुपए के आर्टिकल को कितने का बेच देगा, 9 रुपए का बेच देगा। 10 रुपए के आर्टिकल को 9 रुपए का। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन लगी पड़ी है, बोला है कि इस पूरे प्रोसेस में उसे ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। आप जनरली देखें तो 20 रुपए के आर्टिकल को जब वो 23 रुपए का बेच रहा है तो इस केस में उसे प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरे केस में 10 रुपए के आर्टिकल को 9 रुपए का बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने रुपए का, 1 रुपए का। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन जनरेट करनी है, क्रिएट करनी है, तो जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही लॉस होना भी जरूरी है।
अगर प्रॉफिट 3 रुपए है तो लॉस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हम क्या करें, अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दे, पूरे को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होगा। ये रेशो पे बना हुआ है। तो भाई 9 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन गया, 27। जब मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन गया, 30। क्लियर है। अब देखो 20 रुपए के सामान को 23 का बेच रहा है तो 3 रुपए का प्रॉफिट, और 30 रुपए के सामान को 27 का बेच रहा है तो 3 रुपए का लॉस। तो इस प्रोसेस में उसे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। क्लियर है ये बात। अब कंडीशन दी हुई है आपको, पहले आर्टिकल का एसपी दिया हुआ है और दूसरे आर्टिकल का आपसे एसपी पूछ लिया। जब पहले आर्टिकल का एसपी दिया हुआ है, पहले आर्टिकल का एसपी दिया है आपको 3450। प्यारे बच्चों 23 का 3450 जो है वो मल्टीपल है 150 गुना। कितने गुना, 150 गुना। जब ये 150 गुना है तो ये भी तो 150 गुना ही होगा। 27 का 1.5 गुना कितना होगा, 40.5। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, 4050। ऑप्शन है, बिल्कुल है। छोटा सा सॉल्यूशन है। क्लियर है, समझ आ गया, समझ आ गया ना। तो हाँ तो बोलो भाई, कमेंट करो, समझ आ रहा नहीं आ रहा, जो भी आ रहा है वो बताओ। ओके चलो देख लो आंसर, देख लो सॉल्यूशन, देख लो, समझ आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप समझिए, कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। अगर दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर सेम है और उन आर्टिकल पे बेचने पर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी अगर बराबर है, मैंने कहा x, दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर सेम है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी बराबर है, तो ऐसे आर्टिकल्स पर हमेशा जो नेट निकल के आएगा वो लॉस निकल के आएगा। और लॉस परसेंट की कैलकुलेशन जो होगी उसके लिए आप यूज कर सकते हैं x²/100, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी के फेवरेट में से बना हुआ है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट इस मेथड को याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, तो मैं कहता हूँ 1 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपको रिप्लाई करने के लिए। अगर मैंने कहा दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है, एक आर्टिकल को 30% प्रॉफिट पर बेचा गया, दूसरे आर्टिकल को 30% लॉस पर बेचा गया, तो बताओ क्या होगा। तो जैसे ही मैंने कहा सेलिंग प्राइस सेम, प्रॉफिट और लॉस परसेंट बराबर, तो डेफिनेट है लॉस होगा। और लॉस परसेंट की कैलकुलेशन कैसे करोगे, एक्स की जगह 30 लिख दिया, 30 गुना 30/100, 30 गुना 30/100, तो कितना आ गया, 9%। कितना आ गया, 9%। तो यहां देखने वाली बात ये बेटा 30% दिया था, आंसर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो जो भी आपको परसेंटेज दिया, अगर उसमें 0 है, 30 है, तो 0 हटा दो, बचा कितना, 3, उसका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर। मैंने कहा ना 1 सेकंड भी ज़्यादा होगा। अगर मैं कहूँ प्रॉफिट लॉस 40% है, अगर प्रॉफिट लॉस 40% है तो 0 हटाओ तो 4 का स्क्वायर कितना बना, 16। प्रॉफिट लॉस 50% है तो 0 हटाया, 5 का स्क्वायर कितना, 25। क्लियर है। अगर 0 तो हटाना, 0 नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करनी है। बोला 15%, कोई बात नहीं, आपको स्क्वायर करना आता है। 15 का स्क्वायर 225, 100 से डिवाइड कर दो, 2.25। बोला 16%, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, तो 256/100 यानी कि 2.56। तो इस तरह से अगर 0 है तो अच्छी बात है, 0 हटाओ, स्क्वायर करो, आंसर। क्लियर है। बट ध्यान रहे ये कब लगेगा, जब सेलिंग प्राइस सेम है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट बराबर है। कंसेप्ट क्लियर है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला है ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹3600 ईच। हर आर्टिकल को 3600 रुपए में बेचा है, तो टोटल कितने में बेच दिया, 7200 में। गेनिंग 20% ऑन वन एंड लूजिंग 20% ऑन द अदर। एक आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट और दूसरे आर्टिकल पर 20% का लॉस। तो भाई सेलिंग प्राइस सेम, 20% प्रॉफिट 20% लॉस, तो अब समझ चुके हैं कितने परसेंट का लॉस, 4% का लॉस। क्या सॉल्व करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जनाब ऑप्शन देख लीजिए, क्या ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन तो वैल्यू में दे रखे, रुपए में दे रखे। तो जब बात परसेंटेज की आती है तो परसेंटेज के लिए हमें उसके रुपए की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है, जो ऑप्शंस है, वो सारे के सारे रुपए में हैं, तो मुझे इसकी ज़रूरत
पड़ेगी। यहाँ आप ये तो कैलकुलेट कर चुके हैं ना कि उसे लॉस होगा, 4% का लॉस होगा, तो डोंट वरी, घबराइए मत, वहां तक आप कर लीजिए। 4% लॉस है तो 4% से आगे देखते हैं। 4% लॉस है, 4% की वैल्यू कितनी होती है? 1/25। कितनी होती है? 1/25। यानी अगर सीपी 25 है, सीपी अगर 25 है तो 1 रुपए का लॉस होगा। जब लॉस 1 रुपए का होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा प्यारे बच्चों? 24 होगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4% का मतलब 1/25, 25 रुपए के सामान को 1 रुपए लॉस पे कितने का बेचेगा? 24 रुपए का बेचेगा। अब करते हैं कंपैरिजन। आपके पास सीपी भी है, लॉस भी है और एसपी भी है। कंपैरिजन उससे किया जाता है जो गिवन है, और गिवन है आपको कितना? सेलिंग प्राइस। एक का सेलिंग प्राइस 3600 है, दो का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 7200, 7200। कंपेयर करेंगे भाई, यहाँ पे कंपेयर करेंगे कितने से? 7200 से। 24 पार्ट की वैल्यू 7200 है, 24 या 72, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू 300 आ गई। तो प्यारे बच्चों जो लॉस होगा वो एक पार्ट किसके बराबर? 300 के। तो लॉस कितना होगा? 300 रुपए का लॉस होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन कंसेप्ट था, इसी पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस बने हैं। ध्यान रहे, जो सेलिंग प्राइस सेम हो, प्रॉफिट लॉस परसेंट बराबर हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा ही लॉस होगा। और यूज करेंगे x²/100, या फिर अगर परसेंटेज में 0 दी है, 0 हटाओ और स्क्वायर कर दो, सीधा आंसर। क्लियर है? तो इसी पर बेस्ड ये कंसेप्ट था, ये समझ आ गया। इसी पर बेस्ड इसका जो एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन में है, तो ट्राई करो भाई। ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, इस क्वेश्चन में भी एक छोटा सा लॉजिक लगा हुआ है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि प्रॉफिट परसेंट वो किस पर कैलकुलेट कर रहा, तो जनरली हम मानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट, उसकी कैलकुलेशन सीपी पर होगी। लेकिन अगर वो कहे कि प्रॉफिट परसेंट की कैलकुलेशन एसपी पर हुई है, तो एसपी पर ही कैलकुलेशन करनी है। जैसे मैं कहूँ 25% का प्रॉफिट 1/4, यानी कि 4 रुपये सीपी हो जाएगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन एसपी पर कर रहा है तो जो 4 है डिनोमिनेटर में वो एसपी हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन ट्राई करो। टेक योर टाइम, मेक इट फास्ट। ओके, अपने आंसर्स रिप्लाई करो भाई कमेंट्स के थ्रू, देखिए कितनों का सही है। चलो ध्यान दो, क्या कहता है क्वेश्चन में? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स। दो वस्तु, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इफ 2 सेल्समैन क्लेम टू मेक 25% प्रॉफिट ईच। दो विक्रेता हैं, अपने सामान को बेचने पर दावा कर रहे हैं कि उन्हें 25% का प्रॉफिट हो रहा है। उनमें से एक अपना प्रॉफिट सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है, जबकि दूसरा अपना प्रॉफिट एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है। इफ द डिफरेंस इन द प्रॉफिट्स अर्न बीइंग ₹125, दोनों ने जो प्रॉफिट कमाया है उसका डिफरेंस 125 रुपये दिया हुआ है, और बोला है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है इन बोथ द केसेस। जो दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, तो पूछा कि आपसे सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, पहली बात तो ध्यान रहे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा 25% का प्रॉफिट हो रहा है, या 20% ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा सा क्वेश्चन से डिफरेंट ले लेते हैं। 20% प्रॉफिट हो रहा है। 20% कितना होता है बच्चों? 1/5। अगर उसने ये मेंशन नहीं किया कि किस पर कैलकुलेट किया है, तो हम इसे सीपी मानते हैं और ये हो गया आपका प्रॉफिट। लेकिन अगर वो मेंशन कर दे कि भाई जो कैलकुलेशन है वो सीपी पर नहीं एसपी पर हो रही है, तो मैं कहूँगा 1/5। परसेंटेज तो 1/5 होगी 20% की। अब ये जब उसने कह दिया कि एसपी पर कैलकुलेशन हो रही, तो ये एसपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 रुपये। प्रॉफिट 1 रुपये हो जाएगा, तो प्रॉफिट 1 रुपये, तो उसने 5 रुपये पर 1 रुपये का प्रॉफिट लिया, तो उसने खरीदा कितने का होगा? 4 रुपये का। तो ये बात आपके लिए समझनी जरूरी हो जाती है।
चलते हैं अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, ध्यान से समझना भाई। क्वेश्चन में कहा दोनों को प्रॉफिट 25% का हो रहा है, 25% का हो रहा है, दैट मीन्स 1/4, यानी कि एक अपने सामान को 4 रुपए के सामान को कितने का बेच रहा है, 5 रुपए का बेच रहा है। जबकि दूसरा भी 25% का प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन वो अपनी कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे कर रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका 4 रुपए है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट लिया है उसने, तो डेफिनेट है उसने खरीदा कितने का होगा, 3 का खरीदा होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सीपी पर कर रहा है तो 4 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट 5 का बेच दिया, और अगर एसपी पर कर रहा है तो 1/4, तो अभी भी है 25% का मतलब 1/4, लेकिन जो 4 है वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो खरीदा कितने का होगा, 1 रुपए का प्रॉफिट लिया तो उसने 1 रुपए कम का खरीदा होगा, यानी कि 3 का खरीदा होगा। फिर क्वेश्चन में बोला है कि दोनों ही केस में जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, दोनों ही केस में जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ये वाला जो है, क्या ये सेलिंग प्राइस सेम दिख रहा है आपको? ये सेलिंग प्राइस सेम नहीं दिख रहा। पहले का सेलिंग प्राइस 5, दूसरे का सेलिंग प्राइस 4, तो इसे हमें सेम बनाना पड़ेगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इसे मैच करवाना होगा। तो एक काम करते हैं, इसे सेम बनाने के लिए ऊपर वाले को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से जैसे ही मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 16। 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 16। और नीचे जैसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5 दिया कितना हो गया, 15। हो गया या नहीं हो गया? अब आप एक बात बताइए, 16 रुपए के आर्टिकल को वो 20 रुपए का बेच रहा है और 15 रुपए के आर्टिकल को वो 20 रुपए का बेच रहा है। यहां अगर 16 रुपए का खरीद के 20 का बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 4 रुपए प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? हो गया। और 15 रुपए के आर्टिकल को 20 का बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 5 रुपए का। कितना हो गया, 5 रुपए का। तो ये आ गया प्रॉफिट। अब हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन उससे करेंगे जो गिवन है। गिवन है यहाँ पे उनके जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो कितना, 125 रुपए। पहला जो सेल्समैन है वो 4 रुपए कमा रहा है, दूसरा सेल्समैन 5 रुपए कमा रहा है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आया, यहाँ पर 1 यूनिट आया और क्वेश्चन में कितना दे रखा, 125। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 125 रुपए हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू जब 125 है तो आपसे पूछा क्या, सेलिंग प्राइस पूछा, तो सेलिंग प्राइस में 125 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, 125 दूनी 250, यानी कि कितना आ जाएगा, 2500। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपसे वो क्या क्या पूछ सकता है, एसपी पूछा, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली तो एसपी में मल्टीप्लाई किया। सीपी भी पूछ सकता है, पहले का सीपी 16 में मल्टीप्लाई करते, दूसरे का सीपी 15 में मल्टीप्लाई करते। क्लियर? आई होप बहुत आसान लग रहा होगा अब तो आपको। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ठीक है, पढ़ो क्या कहता है क्वेश्चन। पढ़िए। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड जो मैंने अभी आपको बताया, ए शॉपकीपर सेल्स 3 आर्टिकल्स, एक दुकानदार है 3 वस्तुएं बेच रहा है। एक आर्टिकल को 10% लॉस पर बेच रहा है, दूसरे आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है और तीसरे आर्टिकल को 25% के लॉस पर बेच रहा है। If the selling price of all 3 articles is same, find how much percent is the average CP lower than or higher than their average SP। बोला अगर तीनों आर्टिकल का SP बराबर है तो जो एवरेज सीपी है वो एवरेज एसपी से कितने % ज़्यादा है या कितने % कम है। एक काम करो, टाइम लो आप, इसका सॉल्यूशन मुझे रिप्लाई करो, आंसर रिप्लाई करो। टेक योर टाइम गाइस। अपने आंसर्स रिप्लाई करो। चलो ध्यान दो, देखो क्वेश्चन पढ़ लिया। चलो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है।
सुनना ध्यान से। बोला 3 आर्टिकल बेचे, पहला आर्टिकल उसने 10% लॉस पे बेचा है, दूसरा आर्टिकल उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा और तीसरा आर्टिकल 25% लॉस पे बेचा। भाई 10% लॉस है, 10% 1/10 तो 10 रुपए के सामान को कितने का बेचेगा? 9 का बेचेगा। 20% प्रॉफिट 1/5, 5 रुपए के सामान को कितने का बेचेगा? 6 का। 5 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट। 25% 1/4, 4 पर 1 रुपए का लॉस होगा तो कितने का बेचेगा? 3 का। ये तो इस परसेंटेज से कैलकुलेशन आ गई। फिर कंडीशन लगी हुई है सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल 3 आर्टिकल्स आर सेम, तीनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। अब यहाँ ध्यान से देखो, क्या सेलिंग प्राइस यहाँ पर, क्या सेलिंग प्राइस सेम है? सेलिंग प्राइस यहाँ पर सेम नहीं है, तो इसे सेम बनाएंगे। इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना है इनका? 18। एलसीएम कितना? 18। तो 18 बनाने के लिए आप जो भी यहाँ राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करें वही लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये रेशो में है, रेशो में है। तो 18 बनाने के लिए मैं इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दूँ? 2। तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा? 20। इसे कितने से करें? 3 से। तो 3 से यहाँ भी कर दो, 3 से यहाँ करेंगे तो ये कितना बन गया? 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना बन गया? 15 बन गया। इसे 18 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 से इसे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना बन गया? 24। क्लियर है? तो मुझे सीपी भी मिल गया, मुझे एसपी भी मिल गया। एसपी सभी का बराबर आ चुका है, 18, 18 और ये 18। सीपी की बात करें तो 20 और 15 35 और 4 39 और 20 59। सीपी कितना आ गया? 59। लेकिन यहां बात करें, उसने कहा है एवरेज सीपी, एवरेज एसपी से कितना ज्यादा या कितना कम है। एवरेज सीपी की बात करें तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। एवरेज एसपी के लिए भी कितना है? 54 आया, तो 54 को 3 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से जनरली आप करेंगे। बट ध्यान रहे बच्चों, जब बात हम रेशो की कर रहे हैं तो जो एवरेज का रेशो है वही एक्चुअल का रेशो भी आएगा, तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब देखो सीपी कितना? 59, एसपी कितना? 54। तो ज्यादा कौन है? सीपी ज्यादा है, तो सीपी ज्यादा रहने वाला है। ऑप्शन ये वाला ऑप्शन लेस ये वाला ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा। किस पर ज्यादा? 59। तो डेफिनेटर डिनोमिनेटर में 59 आएगा। यहां देखो डिनोमिनेटर में 59 तो सिर्फ इसी में, क्योंकि 59 और 47 का कोई रिलेशन नहीं है। 47 ना तो फैक्टर है 59 का और ना ही मल्टीपल है, तो पूरी कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से 3 ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो गए। पहले 2 तो खत्म हो गए, लेस तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे मोर है। और मैंने देखा कैलकुलेशन तो 59 पे होनी है, तो डिनोमिनेटर में क्या कर दो? 59 कर दो। एक ही ऑप्शन में 59 है, क्वेश्चन खत्म। क्लियर है? ध्यान रहे। और अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन में भी जाना चाहो, अगर ये 59 यहां भी होता तो ध्यान रहे बेटा, एवरेज का भी वही रेशो होगा जो एक्चुअल का रेशो होगा, तो 3 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो इसे। ये भी खुद में अपने आप में एक कंसेप्ट है जिसके एप्लीकेशंस काफी ज्यादा हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है और काफी बार पूछा गया है, ध्यान से समझना। चलो एक बार इसे पढ़ो, देखो, ट्राई करो। ओके बच्चों, ध्यान दो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, फिर भी इसमें गलती की गुंजाइश रहती है, बट डोंट वरी, आज के बाद आपसे इसमें गलती नहीं होगी। क्वेश्चन में बोला गया, जैसे जैसे बोलता है मैं वैसे ही लिख देता हूं। बाई सेलिंग 15 मैंगोज, 15 मैंगोज का सेलिंग प्राइस, बाई सेलिंग मतलब बेचा, सेलिंग प्राइस पे बेचेगा। ए फ्रूट वेंडर रिकवर्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मैंगोज, इन्हें बेचने पर उसे 20 मैंगो के कॉस्ट प्राइस के बराबर रिकवरी होती है। आप क्या कीजिए, आप बस एक काम कर दीजिए, सीपी और एसपी एक तरफ रखिए। चलो एसपी यहाँ है, मैं सीपी इसके नीचे ले आता हूँ।
15 को आप इसके नीचे ले आइए, 20/15। तो खरीद कितने का रहा? 15 का। बेच कितने का रहा? 20 का। इस प्रोसेस में उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपए का प्रॉफिट। बट किस पर कैलकुलेट करोगे? सीपी पर। तो 5/15 कितना आया? 1/3। किसके बराबर होता है? 33 सही, 1/3% प्रॉफिट होगा। क्लियर है? प्रॉफिट होगा। तो ये जनरली बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इस पर एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशंस काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की जो लेंथ बढ़ाते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सॉल्यूशन तो इस तरह करेंगे, बट अप्रोच क्या लगानी है आगे से, इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटी अप्रोच लगानी है, बहुत छोटी सी सिंपल सी अप्रोच लगानी है। देखो 15 आर्टिकल का एसपी बराबर है 20 आर्टिकल के सीपी के। बस आप प्रिडिक्ट कीजिए बस इस तरह से कि जो सीपी होगा वो इक्वल के दूसरे तरफ होगा और जो एसपी होगा इक्वल के दूसरे तरफ होगा, यानी सीपी 15 एसपी 20। भाई 15 का खरीद के सीपी कितना? 15, 20 का बेच रहा तो 5 रुपए का प्रॉफिट है। किस पर है? सीपी पर है। किस पर है? सीपी पर है। तो यहीं से कैलकुलेशन हो जाएगी, बाई सेलिंग 15 मैंगोज, 15 आर्टिकल बेचने पर। तो ये क्या हो जाएगा? सीपी। वो क्या हो जाएगा? एसपी। सीपी 15, एसपी 20, 5 रुपए का प्रॉफिट किस पर है? 15 पर। किस पर है? 15 पर। 1/3 कितना हो गया? 33 सही, 1/3%। तो ये कंसेप्ट समझाने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशली यहाँ पे डाला था। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन ट्राई करो। मैंने जो कहा आपसे, कहा था या तो क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, या फिर क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, जो लैंग्वेज है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो और मुझे अपना आंसर्स रिप्लाई करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, मुश्किल नहीं कहूँगा, बस थोड़ा सा लॉजिकल है। जो लैंग्वेज है वो काफ़ी अच्छी है। ओके गाइस, ध्यान दो, समझो। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं, बस लैंग्वेज का फंडा है। लैंग्वेज अगर समझ गए तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ध्यान से समझो क्या कह रहा है। सीपी ऑफ 18 आर्टिकल्स इक्वल टू एमपी ऑफ 12 आर्टिकल्स। अब आप यहां समझ गए होंगे, जब सीपी इसके साथ है और एमपी इसके साथ है, तो सीपी आप समझ चुके हैं, एस्टिमेट कर चुके हैं कि सीपी कितना होगा? 12। तो ये क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये सीपी हो गया, ये हो गया एमपी। सीपी कितना? 12। एमपी कितना हो गया? 18। सीपी अगर 12 तो एमपी कितना हो गया? 18 हो गया। रेशो की बात है तो रेशो में आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो भाई। 6 से कैंसिल किया 2, 6 से कैंसिल किया 3, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो, आगे क्या कहता है, वाइल डिस्काउंट ऑफ 10 आर्टिकल्स, डिस्काउंट ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 5 आर्टिकल्स, प्रॉफिट ऑफ 5 आर्टिकल। जब डिस्काउंट के साथ ये, प्रॉफिट के साथ ये नंबर है, तो मैं कह सकता हूं कि डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 5, जबकि प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10, जो कि मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो भाई ये रेशो आ गया, कितना आ गया? 1:2। कितना आ गया? 1:2। अब ध्यान देने वाली बात ये है, डिस्काउंट देने पर हमें क्या मिलता है? एसपी। प्रॉफिट कमाने पर भी क्या मिलता है? एसपी। तो यहां सीन में आ जाता है कौन? एसपी। ध्यान रहे, जो ये वाला गैप है सीपी और एसपी के बीच का, ये डिफरेंस कहलाता है प्रॉफिट या लॉस, और ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये कहलाता है आपका डिस्काउंट। तो ये वाला गैप और ये वाला गैप, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो सीपी से एमपी तक जाने के लिए मुझे कितना ट्रेवल करने पड़ रही, कितने पार्ट ट्रेवल करने पड़ रहे? एक ये, लेकिन जो गैप है वो कितना? टोटल 3, 2 से 3 तक कितना? सिर्फ 1 है। 2 से 3 तक कितना है? सिर्फ 1 है। जबकि यहाँ के गैप की मैं बात करूं तो जो गैप बन रहा है वो कितना बन रहा है? 3 का बन रहा है। गैप कितने का बन रहा है? 3 का। यहाँ गैप 1 का बन रहा है, वहां गैप कितने का बन रहा है? देखो जोड़ो, मैंने यहाँ गैप और इस गैप को जोड़ा है तो कितना बन रहा है? 2 से 3 तक जाने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ा? 1, लेकिन वहां कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। तो इस 3 पार्ट को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर दो।
क्योंकि रेशो में है तो मैंने क्या किया, वहां टोटल 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ गया 6, 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 9। इससे कोई फर्क पड़ा नहीं, रेशो में है आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब देखो डिस्काउंट 1 का, 9 रुपए पर 1 का डिस्काउंट देगा तो कितने का बेचेगा, 8 का। प्रॉफिट दोगा, 6 रुपए के आर्टिकल को 8 का बेच रहा तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, तो वो कंडीशन भी हमारी मेंटेन हो गई, ये कंडीशन भी हमारी मेंटेन हो गई। अब ध्यान देने वाली बात ये है प्यारे बच्चों, डिस्काउंट 1 रुपए मिल रहा है बट किस पे मिल रहा है, 9 पे। प्रॉफिट 2 रुपए मिल रहा है बट किस पे मिल रहा है, 6 पे। तो 2/6 प्रॉफिट कितना हो गया, 2/6, 1/3 प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया, 1/3। तो प्रॉफिट 1/3 और डिस्काउंट कितना, 1/9। डिस्काउंट कितना, 1/9। इनका डिफरेंस पूछा है, इनका डिफरेंस का परसेंटेज पूछा, तो पहले तो डिफरेंस ही निकाल लो। डिफरेंस निकाला, 9 डिनोमिनेटर में, 3 - 1 तो कितना आया, 2/9। कितना आया, 2/9। आप जानते हैं, भली बात ही जानते हैं 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11 से ही 1/9 डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 से ही 2/9%। 22 से ही 2/9% करेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ आ गया? अरे समझ आया तो बोल दो भाई, आ गया हाँ तो बोल दिया करो, कमेंट में बोल दिया करो। क्लियर, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, मुश्किल नहीं है वैसे तो, कुछ नहीं, कुछ खास इसमें दम नहीं है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत स्मूथली जाएगा ये, बहुत स्मूथली, गलती भी नहीं होगी। अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए। पहला, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कीजिए। आपको कोई डाउट बनता है आप शेयर कीजिए, अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। दूसरा भाई, आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है? शेयर तो कर दिया करो यार, इसकी तो कहने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो जरा क्या कहता है। ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने टेलीग्राम पे मुझे भेजा डाउट में। आप एक काम कीजिए, ट्राई कीजिए, खुद को देखिए कि इसे सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगता है। टेक योर टाइम। खुद से करने से ये पता चलता है कि वास्तव में हमने अभी तक क्या सीखा है, वरना यहाँ तो मैं समझाता जाऊँगा तो सॉल्यूशन तो समझ आते जाएंगी, लेकिन जब बात एग्जीक्यूशन की आएगी तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा। सॉल्व करके देखेंगे तो स्पीड फास्ट होगी, और अगर सिर्फ देख देख के सीखा है तो वहाँ आपकी स्पीड नहीं निकल पाएगी जब आप एग्जाम में बैठे होंगे। अपने आंसर्स जल्दी से रिप्लाई करो बच्चों। मैंने कहा था ना कि अगर क्वेश्चन की लेंथ को देखे तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा भी लग रहा है, कहाँ से उठाए कहाँ छोड़े, कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना? चलो देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। इस तरह के बाय सेलिंग 10 कॉपीज ए बुक सेलर अर्न्स ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स, वाइल ऑन सेलिंग 10 पेंसिल बेची तो उसे लॉस हुआ, लेकिन लॉस किसके बराबर हो, ध्यान से सुनना, 10 कॉपी बेचने पर तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो पेंसिल के एसपी में दिया है, प्रॉफिट पेंसिल के एसपी में दिया हुआ है। और अगर 10 पेंसिल बेचे तो उसे लॉस हो रहा है, लॉस दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एसपी ऑफ कॉपीज, इन टर्म्स ऑफ एसपी ऑफ कॉपीज। इफ द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट आर इक्वल, चाहे उसे कॉपी बेचने में प्रॉफिट हो रहा है चाहे उसे पेंसिल बेचने में लॉस हो रहा है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर है, वैल्यू बराबर है। कह रहा है आगे, सीपी ऑफ कॉपी इज हाफ टू दैट ऑफ ए पेंसिल, एक कॉपी का जो सीपी है वो पेंसिल के सीपी का हाफ है। देन फाइंड द रेशो ऑफ एसपी ऑफ ए कॉपी एंड दैट ऑफ ए पेंसिल, तो कॉपी का जो एसपी है और पेंसिल का जो एसपी है उसका रेशो पूछा है।
कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ ध्यान से समझना। यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला है CP ऑफ ए कॉपी इज हाफ टू दैट ऑफ ए पेंसिल, इसे हमें यूज़ करना है। अगर मैं CP की कॉपी और ये हो गया पेंसिल, कॉपी का जो प्राइस है वो आधा है पेंसिल से। अगर पेंसिल 2 रुपए की है तो कॉपी कितने की है भाई? कॉपी 1 रुपए की होगी, ऐसा मान लेते। रेशो की तो बात है, रेशो दे रखा है और रेशो ही आपसे पूछा है, एग्जैक्ट की जरूरत ही नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं सेलिंग प्राइस ऑफ ए कॉपी, कॉपी का सेलिंग प्राइस को मैंने शो कर दिया C से। कॉपी का सेलिंग प्राइस, एक कॉपी का सेलिंग प्राइस 1C है, तो 10 कॉपी का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 10C होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जितनी भी कॉपी का सेलिंग प्राइस निकालना चाहिए हम निकाल लेंगे। इसी तरह से पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है, पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है वो मैंने मेंशन कर दिया P से। C बोले तो कॉपी का सेलिंग प्राइस, P बोले तो पेंसिल का सेलिंग प्राइस। बस इतना आपको समझना है। एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर मैं कहूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं 16 सही 2/3% बराबर है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% प्रॉफिट बराबर है 16 सही 2/3% लॉस। अगर इनकी परसेंटेज की बात करूं, परसेंटेज तो बराबर ही है ना। जब परसेंटेज बराबर है तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूं, 1/6 का प्रॉफिट बराबर होगा 1/6 के लॉस के बराबर होगा। जब हम परसेंटेज को बराबर लिख सकते तो क्या उनके फ्रैक्शन को भी बराबर लिख सकते हैं? बोलो हाँ, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस इसी चीज को दिमाग में अगर हम रखें तो क्वेश्चन बहुत छोटा बन जाता है। ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कहा बाय सेलिंग 10 कॉपीज ए बुक सेलर अर्न्स ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स। इस तरह के क्वेश्चन भरे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा पूछे गए। बस वहाँ पे क्या होता है, कहता 20 आर्टिकल बेचने पर 5 आर्टिकल के CP के बराबर प्रॉफिट होता है, या कहता है 20 आर्टिकल बेचने पर 5 आर्टिकल के SP के बराबर प्रॉफिट होता है। तो जो भी आर्टिकल बेचा जाता है उसी के CP की फॉर्म में प्रॉफिट होता है या उसी के SP की फॉर्म में प्रॉफिट होता है। इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, जो आर्टिकल बेचा गया उससे अलग आर्टिकल की टर्म्स में, उससे डिफरेंट आर्टिकल की टर्म्स में उसके SP की फॉर्म में प्रॉफिट दिया हुआ है और डिफरेंट आर्टिकल के SP की टर्म्स में ही आपको लॉस दिया हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कॉपी हमने 1 रुपए की मानी हुई है, कॉपी का जो CP है वो हमने 1 रुपए माना है और पेंसिल का जो CP है वो हमने 2 रुपए माना है। प्यारे बच्चों, 10 कॉपी का प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है? CP पे होता है। हमने एक कॉपी का CP 1 रुपए है तो 10 कॉपी का CP कितना होगा? 10 रुपए होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बोलो हाँ, होगा ना। सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स, 10 कॉपी बेची तो प्रॉफिट नहीं, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है 3 पेंसिल के SP के बराबर, 3 पेंसिल के SP के बराबर। भैया एक पेंसिल का SP अगर 1P है तो 3 पेंसिल का SP कितना होगा? 3P होगा। तो उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने P का? 3P का हो रहा है। बट किस पे हो रहा है? 10 कॉपी बेचने पर। तो प्रॉफिट लॉस तो CP पर होता है। 10 कॉपी का CP कितना होगा? 10 होगा। बोलो हाँ, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये क्या निकल गया? प्रॉफिट फ्रैक्शन में आया। परसेंट के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं कहता हूँ कोई जरूरत नहीं है, परसेंटेज में भी वही वैल्यू निकल के आएगी और फ्रैक्शन में भी वही आएगी। अब बात करते हैं दूसरे केस की, जब लॉस हो रहा है। वाइल ऑन सेलिंग 10 पेंसिल्स ही इंकर्ड ए लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कॉपीज। एक कॉपी का जो सेलिंग प्राइस 1C है तो 4 कॉपीज का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 4C होगा। इसका लॉस हो रहा है, बट किस पे हो रहा है? 10 पेंसिल बेचने पर। एक पेंसिल का CP 2 रुपए है तो 10 पेंसिल का CP कितना हो जाएगा? 20 रुपए हो जाएगा। ये प्रॉफिट है और ये लॉस है, दोनों की वैल्यू क्या? इक्वल है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन की स्टेट। मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसे समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। गलती नहीं होगी अगर आप उसे ठीक से समझ पाए तो। ध्यान से समझना। सुनो, देखो, बाय सेलिंग 10 कॉपीज, 10 कॉपी बेचने पर उसे प्रॉफिट हुआ 3 पेंसिल के SP के बराबर। तो ये बात दिमाग में रख लेना बच्चों, जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की बात आई, अगर उसने कंडीशन नहीं लगाई कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की कैलकुलेशन SP पर हो रही है, तो ये अल्टीमेटली हम समझ लेते
कैलकुलेशन सीपी पर होनी है। तो भाई जो प्रॉफिट 3 पेंसिल के एसपी के बराबर हो रहा है, लेकिन होगा किस पे, 10 कॉपी के सीपी पर होगा या नहीं होगा। एक पेंसिल का जो एसपी हमने 1 पी माना, तो 3 पेंसिल का एसपी 3 पी आ गया, होगा किस पे, 10 कॉपी के सीपी पर। 1 कॉपी का सीपी 1 रुपए है, तो 10 कॉपी का सीपी कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। ये तो आ गया प्रॉफिट। अब बात करते हैं दूसरे केस की। 10 पेंसिल बेचने पर, भाई एक पेंसिल 2 रुपए की है, तो 10 पेंसिल का सीपी कितना होगा, 20 रुपए होगा, नहीं होगा। तो 20 रुपए पर कैलकुलेशन होगी लॉस की। कितना लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कॉपीज। मैंने कहा कॉपी का जो सेलिंग प्राइस सी था, एक कॉपी का सेलिंग प्राइस सी है, तो 4 कॉपी का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4C। तो ये वैल्यू आ गई लॉस की। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट आर इक्वल, तो दोनों इक्वल हो गई। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं। पेंसिल का सीपी हमने पी, पेंसिल का एसपी हमने पी माना है, कॉपी का एसपी हमने सी माना है, तो इनके एसपी का ही तो रेशो आपसे पूछा है। अब देखो कैलकुलेशन कर लो, 0 से 0, 2 से 2 पे कैंसिल हो गया। आपसे पूछा है कॉपी और पेंसिल, तो कॉपी उधर ही रहने दो, पेंसिल को इसके नीचे ले आओ, तो ये कितना आ गया, 3/2। कितना आ गया, 3/2। तो जो कॉपी का एसपी है वो 3, जो पेंसिल का एसपी है वो 2, तो रेशो आ गया 3:2। छोटा सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम, देख लो इसे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान है ना, अरे बोल तो दो भाई, आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे भी कंसेप्ट है, इसके एप्लीकेशंस बहुत वास्ट हैं। चलो पहले कंसेप्ट की बात कर लेते, फिर एप्लीकेशंस भी देखेंगे, क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं। ए शॉपकीपर परचेज्ड सम टॉफीज एट द रेट ऑफ 12 टॉफीज इन ₹15। एक दुकानदार 12 टॉफियां खरीदता है, लेकिन किस रेट से, 15 रुपए के रेट से। 15 रुपए की 12 टॉफी खरीद ली, 15 रुपए डजन। He sold all of them at the rate of 15 टॉफीज इन ₹12। उसने 15 टॉफियां बेची, बट किस रेट पे, 12 रुपए के रेट पे। बोला इस प्रोसेस में उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्वेश्चन बहुत आसान है, निहायत शरीफ क्वेश्चन है, बट बात कंसेप्ट की हो रही, क्योंकि इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इस कंसेप्ट पर बेस्ड होगा, तो ध्यान से समझो। खरीदते टाइम भाई रुपए और आर्टिकल, रुपए और आर्टिकल की हम बात करें तो खरीदते टाइम उसने 15 रुपए के कितने आर्टिकल खरीदे, कितनी टॉफी खरीदी, 12 टॉफी खरीदी। और जब बेचने की बात आई तो 15 टॉफी उसने बेच दी, कितने रुपए की, 12 रुपए की। 15 टॉफी उसने बेच दी, कितने की, 12 रुपए की। अब बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर ये कैसे पॉसिबल है, खरीद 12 सामान रहा है, बेच 15 सामान रहा है। तो भाई उसने ऐसा कहीं भी नहीं कहा कि उसने सिर्फ 12 सामान ही खरीदा है या उसने सिर्फ 15 सामान ही बेचा है। उसने कहा है कुछ सम टॉफीज, उसने कहा कि कुछ टॉफी खरीदी है। तो यहाँ जनरल सा सेंस ये निकल के आता है बच्चों, जितना सामान उसने खरीदा उतना सामान ही उसने बेचा है। बस खरीदते टाइम रेट यानी कि दर और बेचते टाइम रेट यानी कि दर डिफरेंट है, लेकिन सामान हमेशा बराबर ही खरीदेगा। यहाँ ये सेंस निकल के आता है। मान के चलो उसने 100 टॉफियाँ खरीदी या 120 टॉफियाँ खरीदी, थोड़ी देर के लिए मैंने मान ली, जस्ट एक एग्जांपल ले लेते। मैंने कहा उसने 120 टॉफी खरीदी, लेकिन 120 टॉफी खरीदते टाइम 12 टॉफी 15 की, तो 120 टॉफी कितनी की हो जाएगी, 150 की होगी, नहीं होगी। इसी तरह से 120 टॉफी 15 की, 15 आर्टिकल जो उसने 12 के खरीदे, तो 120 यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमेशा खरीदते टाइम और बेचते टाइम सामान बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि खरीदते टाइम कुछ और दे रहा, बेचते टाइम कुछ और दे रहा, एक्चुअली वो सिर्फ रेट होगा, दर होगी। तो यहां से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो इन आर्टिकल को हमेशा आपके पास 2 चॉइसेस होती है, या तो आप रुपए को बराबर करो या आप आर्टिकल को बराबर करो, किसी एक को बराबर कर लेना। मेरा सजेशन है कोशिश करो आर्टिकल को बराबर करने की। अगर आप आर्टिकल को बराबर करते तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। एक काम करो, इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम लिया, इनका एलसीएम कितना रहा, 60, एलसीएम कितना रहा, 60। तो एलसीएम जब 60 है तो इसे 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें, 5 से। इसे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करो। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75।
इसे 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से। जब इसे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 चौक 48। तो भैया उसने 60 टॉफी खरीदी कितने की, 75 की। उसने 60 टॉफी बेची कितने की, 48 की। 75 की खरीद रहा है, 48 की बेच रहा है। 75 की खरीद के 48 की बेच रहा है, तो इस प्रोसेस में उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, डेफिनेट लॉस हो रहा है। भैया लॉस हो रहा है, लेकिन किस पर हो रहा है, 27 पर हो रहा है ना। लॉस किस पर हो रहा है, 27 पर, 75 पर। तो 27 रुपए का लॉस है किस पर, 75 पर। आप चाहे तो परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 25 से 4, 25 से 3, 3 से 9, 9 चौक 36। तो यहां पर उसे 36% का, 36% का लॉस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान रहे बेटा, जैसे ही देखा जाती है ना 36, यहाँ ध्यान दे लेना, प्रॉफिट और लॉस भी देख लेना। इस केस में उसे लॉस हो रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। जल्दबाजी में ये गलती मत कर देना, ठीक है। क्लियर है ना। चलो, इसी पर बेस्ड, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने आपको टाइम दिया, क्वेश्चन पढ़ो और खुद से ट्राई करो और मुझे कमेंट में अपना आंसर रिप्लाई करो। ओके बच्चों, अपने आंसर रिप्लाई करो भाई, पता तो चले कैलकुलेशन कहाँ तक पहुँच रही है आपकी। चलो मैं इसे छोटा कर देता हूँ, ध्यान देना। बोला गया एक दुकानदार कुछ संतरे खरीदता है और रेट है 10 रुपए के 5 संतरे। ऑल्सो परचेज द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, जितने संतरे उसने पहले खरीद लिए उतने ही संतरे और खरीद रहा है, लेकिन इस बार डिफरेंट रेट से खरीद रहा है। 4 संतरे खरीदने के लिए उसने 10 रुपए खर्च कर दिए। ऑल द ऑरेंजेस एट द रेट, उसने इन सभी ऑरेंजेस को बेच दिया और बेचते टाइम उसका रेट डिफरेंट है। खरीदते टाइम दो अलग अलग रेट, बेचते टाइम एक तीसरा रेट और दे दिया। तीसरा रेट कितना आ गया, 20 रुपए के 9 संतरे, 20 रुपए के 9 संतरे। इफ in the whole transaction he incurred a loss of ₹30, then find the total number of oranges he did buy। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में अगर उसे 30 रुपए का लॉस हुआ तो प्रॉफिट, तो उसने पूछा कि उसने कितने संतरे खरीदे थे। अप्रोच वही है जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन की। ध्यान से सुनो, समझते जाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें भाई। खरीदते टाइम, ध्यान से सुनना, खरीदते टाइम 10 रुपए के 5 संतरे, 10 रुपए के 5 संतरे। फिर दूसरा रेट है 10 रुपए के 4 संतरे, 10 रुपए के 4 संतरे। लेकिन ध्यान रहे उसने कहा है दोनों टाइम सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, दोनों बार सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस है कि क्या ये सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, नहीं। तो इन्हें सेम बनाएंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना, इनका 20, 20 बनाइए भाई। इसे 20 बनाने के लिए क्या करें, इसे कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 4 से। इसे कितने से कर दे, 5 से। लेकिन जितना आप कर रहे हो उसके पैरेलल में इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इसे भी उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना, अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बन गया, 40। कितना बन गया, 40। और मैं अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बन गया, 50। तो खरीदते टाइम 40 रुपए के उसने 20 संतरे यहां पर खरीदे और 50 रुपए के 20 संतरे उसने यहां पर खरीदे। तो टोटल संतरे उसने कितने खरीद लिए, 40। टोटल कितने रुपए के, 90। ये तो बात हो गई खरीदने की।
इस रेट पे उसने खरीद लिया। 40 संतरे उसने कितने के खरीद लिए? 90 रुपए के। और जब बात आई बेचने की, इस बार उसका रेट है 20 रुपए के 9 संतरे। 20 रुपए के 9 संतरे, तो मैं यहां लिख देता हूं 20 रुपए के 9 संतरे। और मैंने आपसे कहा है जितना खरीदता उतना ही तो बेचेगा, तो इन्हें हमेशा बराबर कर लो। यहाँ पे खरीद कितना रहा है? 40, बेच कितना रहा? 9, तो बराबर नहीं है ना, तो इन्हें बराबर करें। बराबर करने के लिए क्या करें? ऊपर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे 4 से। तो ऊपर अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें और नीचे 40 से मल्टीप्लाई करें तो बराबर हो गया नहीं हो गया? कितना हो गया? 360। ये भी कितना हो गया? 360। तो 360 संतरे खरीद रहे हैं, 360 संतरे बेच रहे हैं। एक बात बताओ, ऊपर कितने से मल्टीप्लाई किया? 9 से। तो इसे भी अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो गया? 810 हुआ नहीं हुआ? कितना हो गया? 810 हो गया। चलो डिफरेंट कलर ले लेते। 90 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो कितना हो गया? 810। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया? 40 से। तो 40 से जब हम इसे मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो गया? 800। भाई 810 का खरीद रहा है, 800 का बेच रहा है। इस प्रोसेस में उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का? 10 रुपए का। जब वो 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो आर्टिकल कितने? 360। 10 रुपए का प्रॉफिट तो आर्टिकल 360, लेकिन प्रॉफिट उसे कितने का है? सॉरी, यहाँ प्रॉफिट नहीं है जनाब, यहाँ 810 का खरीद रहा है और 800 का बेच रहा है, तो 10 रुपए का लॉस है। माई मिस्टेक, यहाँ 10 रुपए का लॉस है। 10 रुपए का लॉस है तो आर्टिकल 360, लेकिन लॉस 10 नहीं, कितना दिया हुआ? 30 रुपए का लॉस। तो ट्रिपल हो गया नहीं हो गया? एक यूनिट की वैल्यू 3 है तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 36 दिया 108, जीरो लगा दो तो कितना आएगा? 1080। ओके, इजी है। चलो कमेंट भी करो भाई, समझ आ रहा नहीं आ रहा, पता तो चले मुझे। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, ये क्वेश्चन लास्ट सेशन में मैंने आपको सेल्फ एस्टिमेशन के लिए दिया था, जिसमें बच्चे कह रहे थे कि सर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। उसी टाइम को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, समझो। पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? कह रहा है एक दुकानदार 10% की छूट देने के बाद, 10% का डिस्काउंट देने के बाद 1200 रुपये में बेच रहा है। 1200 रुपये में बेच रहा है और उसके बाद भी उसे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा है अगर वो डिस्काउंट 10% की जगह सिर्फ 5% का डिस्काउंट दे दे तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। पहली बात तो ध्यान रहे, दो चीजें फिक्स होती है, समझना। इसका जो कंसेप्ट था मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका था। इसे थोड़ा छोटा कर दे। चलो तू यहां जा भाई, ध्यान देना। हम सीधा सीपी और एमपी में रिलेशन निकालते हैं। सीपी और एमपी में हम सीधा रिलेशन निकालेंगे। बच्चों डिस्काउंट 10% का तो सीपी कितना होगा? 90 का। प्रॉफिट 30 का, तो एमपी कितना हो गया? 130। एमपी कितना हो गया? 130। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? 1200 का यूज हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो आंसर किस में जानना चाहता है? परसेंटेज में। मैंने आपसे कहा परसेंटेज में आंसर जानना चाहता है, जो रुपए में जो वैल्यू दी बेशक यूज मत करो। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा ध्यान रहे, किसी भी शॉपकीपर के लिए दो चीजें फिक्स होती हैं। अगर वो ईमानदार है, वो चीटिंग नहीं कर रहा है, जो जिस रेट पे उसने सामान खरीदा वो फिक्स हो गया, खरीद लिया, दोबारा उसे चेंज नहीं कर सकता। उस पर जो प्रिंट रेट होता है, अगर वो चीटिंग नहीं कर रहा तो प्रिंट रेट को भी चेंज नहीं कर सकता। ये दो चीज़ें हमेशा एक शॉपकीपर के लिए फिक्स होती है। वेरी करता है तो बस क्या? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वेरी करेगा। डिस्काउंट ज़्यादा देगा तो सेलिंग प्राइस घटता चला जाएगा, डिस्काउंट कम देगा तो सेलिंग प्राइस बढ़ता चला जाएगा। तो सेलिंग प्राइस घटने या बढ़ने की वजह से ही उसका प्रॉफिट और लॉस चेंज होता है। सीपी और एमपी में वो कोई चेंज नहीं कर सकता। डिस्काउंट हमेशा किस पर देता? एमपी पर। उसने कहा 10 की जगह वो सिर्फ 5% का डिस्काउंट दे दे। 10 की जगह वो सिर्फ 5% का डिस्काउंट दे दे। चलो मैंने कहा एमपी पर 5% का डिस्काउंट दे दिया। 13 पंजे 65, यानी डिस्काउंट कितना देगा? 6.5 का। 6.5 घटा दो तो कितने का बेचेगा? 123.5 का। बच्चों 90 का खरीद के 23.5 का बेच रहा है, तो अभी भी तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 33.5। बट किस पर हो रहा है? 90 पर हो रहा है। किस पर हो रहा है? 90 पर हो रहा है। परसेंट के लिए क्या किया हमने? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से 0, इस 0 से ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, इस 0 से ये डेसिमल खत्म हो गया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो ये कितना है? 335/9। अगर आपके पास दो तरीके, या तो मैं पूरा सॉल्व करूँ या फिर मैं ऑप्शन देखूँ तो 335, 5, 3, 8, 3, 11, यानी कि 9 का मल्टीपल नहीं है। ये 9 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो जो लॉस वाली चीज़ है ये तो खत्म ही हो गई।
प्रॉफिट हो रहा तो लॉस वाली चीज खत्म हो गई। अब मैं देखूँ ये 9 से पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, यानी कि फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये भी फ्रैक्शन में नहीं है, ये भी फ्रैक्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन फ्रैक्शन में, खत्म बात। ठीक है। और अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी तो 9 से डिवाइड कर लो तो भी कितना आएगा, 37 सही 2/9%। तो मजदूरी नहीं करनी है, जितना हो सके अवॉइड करना है, ऑप्शन पे भी नजर डाल लिए करो। ठीक है। इस केस में लॉस तो फ्रैक्शन में यहाँ मेरे पास 2 वैल्यू थी। अब क्योंकि 6 और 9 ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है भाई, 9 का मैं अगर 1.5 से भाग दे दूं तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं शंका आ जाती है कि यार 9 भी है 6 भी है, कौन सा हो सकता है। बट डोंट वरी, एक प्रॉफिट है एक लॉस है, यहाँ से मुझे देखने में पता चल रहा प्रॉफिट है तो लॉस वाला तो कंसेप्ट ही खत्म। 9 से ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब फ्रैक्शन में आएगा डिनोमिनेटर में, और दिखा सीधा खत्म हो गया क्वेश्चन। कोई डाउट? चलो, ये क्वेश्चन भी एक बच्चे ने डाउट में पूछा था, क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव बता रहे थे, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए डीलर अलाउज 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड गेन्स 25%। 15% का डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार को 25% का प्रॉफिट हुआ। If cost price of article is increased by 10%, how much discount percent should he allow on the mark price so as to earn the same value of profit as before? अगर CP 10% बढ़ गया, CP अगर 10% बढ़ गया और वो चाहता है जितना प्रॉफिट उसे पहले हुआ, प्रॉफिट की जो वैल्यू है, परसेंट नहीं, यहाँ परसेंटेज का जिक्र नहीं है, प्रॉफिट की जो वैल्यू उसे पहले मिल रही थी वो उतना ही प्रॉफिट अभी भी कमाना चाहता है, तो बताओ एमपी पर कितने % का वो डिस्काउंट दे। ध्यान से समझना, छोटा हो जाए भाई तू, ये ले समझो, ध्यान से सुनो। सीपी और एमपी निकाल लेंगे, 15% का डिस्काउंट तो सीपी कितना आ गया 85, प्रॉफिट 25% कितना आ गया 125, कितना आ गया 125, ये क्या हो गया एमपी, ये क्या हो गया सीपी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, वो क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना चाहता है, वो जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है, हाउ मच डिस्काउंट परसेंट। क्वेश्चन किसके बारे में जानना चाहता है, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, एमपी पर। तो ध्यान रहे, कैलकुलेशन तब ज्यादा आसान होती है इनमें से अगर एक को हम 100 बना ले। अगर हम बना सकते कुछ मल्टीप्लाई करके तो बनाओ भाई, रेशो है, रेशो है या नहीं है, तो रेशो है। आप एक काम करो, अगर वो प्रॉफिट और लॉस परसेंट की बात करता तो सीपी को 100 बनाने की कोशिश करो, और अगर डिस्काउंट परसेंट की बात कर रहा तो एमपी को 100 बनाने की कोशिश करो। अब देखो क्या करें, क्या हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, क्या हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। 5 से 25 पे कैंसिल हुआ, 5 से कितने पे 17 पे कैंसिल हुआ। अब मुझे इसे 100 बनाना तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना बन गया 100 बन गया, 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना बन गया 68 बन गया। अभी भी तो रेशो ही है, रेशो ही है ना। तो मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ, इन्हें सीधा लिख देता हूँ। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहते तो आप एक काम करो, इसे मुझे 100 बनाना है, जब इसे मुझे 100 बनाना है तो एक काम करता हूँ, मैं इसे 4/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसे भी 4/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 5 से 25 चौके 100, भाई एमपी 100 आ गया, 5 से 17 चौका 68, सीपी आ गया। कोई प्रॉब्लम है भाई, सीपी पर ही तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, कितने % का प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो सीपी पर 25% का प्रॉफिट लेके कितने रुपए का प्रॉफिट लिया उसने 17 रुपए का। कितने रुपए का 17 रुपए का। पहले प्रॉफिट 17 रुपए का वो चाहता है अभी भी ये वैल्यू ही प्रॉफिट के रूप में वो ले, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होनी। उसने कहा सीपी बढ़ गया कितने %, 10%, तो इसका 10% बढ़ा दो, इसका 10% कितना होगा 6.8 होगा। भाई जोड़ दो, 68 और 6 74, 74.8 रुपए नया सीपी आ गया। इस पर नए सीपी पर वो अभी भी 17 रुपए प्रॉफिट ही लेना चाहता है, तो 17 रुपए यहां जोड़ दो, 17 रुपए यहां जोड़ेंगे, 74 और 17 कितना हो गया 91.8, यानी कि वो अभी से कितने का बेचेगा 91.8 का। 100 रुपए के सामान को 91.8 का बेच रहा है, तो यहां मुझे पता है 100 में से 9 गया तो 91 बचा, और 9 से भी कम है यानी कि 8.2। 8.2 कौन सा ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन है 8.2। 8.2 को हम क्या कह सकते हैं 8 and 1/5%। इतना सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम, समझ आ गया। अरे कमेंट तो करो भाई, पता तो चले क्या चल रहा है, समझ आ गया, बोलो हाँ आ गया, चलो कमेंट कर दिया करो, और थोड़ा सा फास्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, लास्ट सेशन की तरह ये सेशन भी
देखें आपने कितना सीखा है। ये क्वेश्चन आपके लिए सेल्फ एस्टिमेशन के लिए है। इसका आंसर मुझे ज़रूर रिप्लाई करें कमेंट्स के थ्रू। पढ़े इसे ठीक से, आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चन को समझा है। लेंथ को देख के ये डिसाइड नहीं करना कि क्वेश्चन मुश्किल है, क्योंकि आज ये आप खुद से एनालिसिस कर चुके हैं। और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा प्लीज़ कमेंट करें। इस सेशन को, इस लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। बच्चों, आज की मुलाकात में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।